अध्याय 4। सुध लौटी तो मैंने उस चेहरे को निहारा जिसे मैं दिल से चाहती हूँ। क्रिस्टियन के चेहरे पर भी कितने मुलायम और प्यारे से भाव हैं। उसने अपनी नाक से मेरी नाक टकराई और मेरे हाथों को सिर के पीछे ले जाते हुए थाम लिया। ये सोचकर मन उदास हो आया कि उसने खुद को मेरी हुअन से बचाने के लिए ऐसा किया होगा। मैं ये सब बहुत याद कर रहा था। वह बोला, मैं भी। उसने मेरी चिबुक थामकर गहरा सा चुंबन लिया, एक आवेग से भरा चुंबन। मैं नहीं जानती कि वो कहना क्या चाहता है। उसने मुझे बेदम कर दिया है। मुझे छोड़कर मत जाना। अब उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता दिख रही है। अच्छा, मैं हौले से बोलकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर बड़े ही सुकून और राहत से भरी मुस्कान पसर गई। उसने ऐसी नज़र से देखा जो किसी पत्थरदिल को भी पिघलाने की ताकत रखती थी। आईपैड के लिए धन्यवाद एनेस्टेसिया, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। उसमें तुम्हारे मनपसंद गाने कौन से हैं? मैंने पूछा। अब तुम्हें गाने पूछने हैं? भाई पहले कुछ खिलाओ, भूख से जान जा रही है। उद्धरण चिन्ह ... जी हाँ मैडम, जान जा रही है। मैंने बत्तीसी दिखाई और बोली, सर आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो खिलाना ही होगा। मैंने बिस्तर से उतरते हुए तकिया हटाया तो उसे वह चाली टेंगो वाला गुब्बारा दिख गया। क्रिस्टियन बड़ी उलझन के साथ उसे देखने लगा। ये मेरा है, मैंने अपना गाउन पहनते हुए कहा। हे भगवान, क्या ये इसके हाथ लगना जरूरी था? तुम्हारे बिस्तर में क्या कर रहा है? हाँ, ये मेरा साथी बना हुआ था, लकी चाली टेंगो। वह हैरानी से बोला, हाँ ग्रे, मैं ऐसे ही भावुक हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा गुब्बारा, मैंने फिर से कहा और रसोई की ओर चल दी। वह वहीं बैठा खीसे निपोर रहा है। क्रिस्टियन और मैं केट के पर्शियन कालीन पर बैठे स्टिर फ्राइड चिकन के साथ नूडल्स खा रहे हैं। सफ़ेद चाइना बाउल में चॉपस्टिक्स से खाने में मज़ा आता है और साथ में चिल्ड वाइन चल रही है। क्रिस्टियन काउच की टेक लगाकर बड़े ही बेपरवाह अंदाज में बैठा खा रहा है, बिखरे बाल, जीन्स और टी शर्ट। वह बड़े ही सहज भाव से टांगे पसारे हुए है और उसके आईपॉड से संगीत की मीठी धुन सुनाई दे रही है। ये अच्छा है, उसने खाने का स्वाद लेते हुए कहा। मैं भी वहीं आलथी पालथी लगाए खाने और उसकी नज़रों का स्वाद ले रही हूँ। मैं अक्सर खाना पकाती हूँ। केट इस मामले में अनाड़ी है। क्या मॉम ने तुम्हें सिखाया? नहीं, जब तक मैं सीखने की उम्र में आती, मॉम अपने पति नंबर 3 के साथ टेक्सास में थीं। और रे, अगर मैं न होती तो वे बाजार के खाने और टोस्ट पर ही जिंदगी काट लेते। क्रिस्टियन ने पूछा, तुम मॉम के साथ टेक्सास में क्यों नहीं रहीं? उनके पति स्टीव और मेरी आपस में नहीं बनी, और मैं रे को भी बहुत याद करती थी। स्टीव से उनकी शादी ज्यादा नहीं चली, शायद उन्हें जल्दी ही होश आ गया। वे कभी उसकी बात नहीं करती। मैंने झट से कहा, तो तुम वाशिंगटन में अपने सौतेले पिता के साथ रहती थीं। मैं टेक्सास में थोड़ा वक्त ही रही और फिर रे के पास ही आ गई। ऐसा लगता है कि तुम उनकी देखरेख करती थीं, उसने कोमल स्वर में कहा। शायद। मैंने कंधे झटके। तुम लोगों की देखरेख करने की आदी हो। मैंने उसकी बात सुनकर चौंक कर देखा। क्या? मैंने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी देखरेख करना चाहता हूँ। उसकी आंखें एक अनकहे भाव से चमक उठीं। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने देखा है, तुम अक्सर अजीब तरीकों से ऐसा करते हो। उसकी भवें सिकुड़ी। मैं तो काम करने का यही तरीका जानता हूँ। मैं अब भी नाराज हूँ कि तुमने एसआईपी को खरीद लिया। वह मुस्कुराया, पता है, पर बेबी तुम्हारा गुस्सा भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। मैं अपने साथ काम करने वालों या जैक से क्या कहूँगी? उसने आंखें सिकोड़ी। बेहतर होगा कि वो कमीना अपने आप को संभाले। क्रिस्टियन, वह मेरा बॉस है, मैंने फटकारा। क्रिस्टियन का चेहरा बुरी तरह से भिंच गया। ऐसा लगा कि वह कोई ढीठ स्कूली लड़का हो। उन्हें मत बताना, वह बोला। उन्हें क्या न बताऊं? उद्धरण चिन्ह ... कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। कल ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस खबर को 4 सप्ताह के लिए रोका जाएगा ताकि प्रबंधन एसआईपी में कुछ बदलाव ला सके। ओह, क्या मेरी नौकरी भी चली जाएगी? मैंने सर्तकता से पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्रिस्टियन ने चिढ़ाया।
अच्छा, अगर मैं कोई दूसरी कंपनी में नौकरी कर लूं तो क्या उसे भी खरीद लोगे? तुम छोड़ने की तो नहीं सोच रही ना? उसने सावधानी से पूछा, शायद क्योंकि तुमने मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं छोड़ा। हाँ, मैं वह कंपनी भी खरीद लूंगा। वह बड़ा ही हठी है। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया। यहाँ मैं उससे जीत नहीं सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा ही बचाव करना चाहते हो? हाँ, मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कुछ कहती, इससे पहले वह अपना कटोरा लेकर उठ खड़ा हुआ। नहीं, मुझे इससे लड़ना नहीं है। क्या मीठे में कुछ लेना चाहोगे? अच्छा जी, तुम पूछ रही हो। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल गई। मैं क्यों नहीं? मेरे भीतर बैठी लड़की झट से कान खोलकर तैयार हो गई। हमारे पास वनीला आइसक्रीम है। मैंने कहा, सच्ची? क्रिस्टियन की मुस्कान और भी फैल गई। शायद हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं। क्या? वह उठा तो मैं हैरानी से उसे देखती रही। वह चाहता क्या है? क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उसने पूछा। मतलब, रात को? मुझे तो लगा कि तुम रुक रहे थे। बढ़िया, आइसक्रीम कहाँ है? ओवन में। मैं प्यार से मुस्कुराई। उसने एक और गर्दन झुका कर कहा, मिस स्टील, ऐसे तानेबाजी करना अच्छा नहीं होता। ओह, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अब भी तुम्हें घुटनों के नीचे दबाकर दो लगा सकता था। मैंने कटोरे सिंक में रखे। क्या वे सिल्वर गोलियां भी लाए हो? उसने अपने कपड़ों की जांच करने का दिखावा किया और नकली आह भरी, हाय। मैं उनका अतिरिक्त सेट क्यों नहीं रखता? वैसे ऑफिस में उनकी जरूरत नहीं पड़ती न, इसलिए। मुझे सुनकर खुशी हुई मी। ग्रे, अभी तो सुना था कि किसी को व्यंग्यबान पसंद नहीं है। ओह एनेस्टेसिया, मेरा तो यही मानना है कि अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके दल में शामिल हो जाओ। मैंने उसे निहारा, यकीन नहीं आता। ये बात इसने कही और वह कितना खुश भी दिख रहा है। उसने फ्रिज में से बेन एंड जेरी वनीला का पिंच निकाला। ये बढ़िया रहेगा। बेन एंड जेरी एंड एना। उसने एक एक शब्द को मुंह से ऐसे निकाला मानो उनका स्वाद ले रहा हो। ओह, मेरा क्रिस्टियन, मुझे लगा कि जबड़ा खुलकर नीचे ही गिर जाएगा। उसने चम्मच वाले दराज से एक चम्मच निकाला। उसने मेरी ओर देखा तो जीभ दांतों पर फिराने लगा। ओह, वह जीभ। मैंने खुद को गहरे सुकून के बीच पाया। अचानक उसी सुकून के बीच एक गहरी चाह की हिलो उठी और नसों का लहू उबाल खा गया। आज हम उस आइसक्रीम के साथ खेलने जा रहे थे। आओ, तुम्हें यह आइसक्रीम खिलाकर शीतल कर दूं। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने बेडरूम में जाकर कटोरा कोने में रखा और पलंग से कंबल व तकिए उतारकर नीचे रख दिए। तुम्हारे पास बदलने के लिए चादर होगी ना? मैंने हामी भरी। उसने चाली टेंगो उठा लिया। मेरे गुब्बारे से पंगा मत लेना। मैंने कहा, बेबी, मैं तो सपने में भी ऐसा करने की नहीं सोच सकता, पर मैं तुमसे और इस चादर से पंगा लेना चाहूंगा। मेरी देह सिहर उठी। मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। ओह, ठीक है। मैं बुदबुदाई। बस तुम्हारे हाथ पलंग से बांधने हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम बिना हिले डुले लेटी रहो। अच्छा, अब मैं कुछ और बोल नहीं पा रही। हम इसे इस्तेमाल करेंगे। उसने मेरे चोंगे की कपड़े की बेल्ट को धीरे से निकाल लिया। मेरा चोंगा खुलकर गिर गया और अब मैं उसके सामने निर्वस्त्र हूँ। उसने हौले से चेहरे को छुआ पर उसकी सिरहन पूरे शरीर में दौड़ गई। पलंग पर मुंह ऊपर करके लेट जाओ। वह जलती आंखों के साथ बुदबुदाया। वैसे मेरे घर में एनर्जी बचाने के लिए कम पावर की लाइटें लगी हैं, पर आज उसके सामने अपने आप को पेश करते समय ये भी भली लग रही हैं। कम से कम अपने आप को कुछ तो छिपा ही सकती हूँ। इना, मैं तो तुम्हें इस रूप में सदियों तक देख सकता था। वह मेरे पलंग के पास सरक आया। अब उसने मेरे ही चोंगे और उसकी बेल्ट से मेरे हाथों को बांधने में देर नहीं की। मुझे बांधने के बाद वह काफी निश्चित सा दिखा। उसे मुझे इसी रूप में रखना पसंद है। दरअसल इस तरह उसे कोई डर नहीं रहता कि कहीं मैं उसे छून दूं। मुझे एहसास हुआ कि उसकी पिछली किसी सेक्स गुलाम को भी कभी उसे छूने का मौका नहीं मिला होगा और न ही कभी मिल सकेगा। वो हमेशा इसी तरह उन्हें भी काबू रखता होगा और उसे यही भाता है। इन नियमों में उसकी जान बसती है।
वह मेरे ऊपर आ गया और झट से होठों पर एक चुंबन दिया। फिर अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर भी फर्श पर ढेर कर दी। उसका ये रूप मेरे होश उड़ाने के लिए बहुत है। अंदर बैठी लड़की को कुलांचे भरने का मौका मिल गया है। उसका गठा शरीर देखकर कहा जा सकता है कि वो जरूर कसरत करता होगा। उसने पलंग के कोने के पास जाकर मेरे पांव इस तरह खींचे कि मेरे बाजू सिर के परे चले गए और अब मैं अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती। ये ठीक रहेगा, वो हौले से बोला। उसने धीरे से आइसक्रीम का पिंट खोला और उसमें चम्मच भरा। अब भी काफी जमी हुई है। उसने एक चम्मच वनीला भरकर मुंह में डाल लिया। उसने होठों पर जीभ फिराई। वाह, वनीला भी कितनी स्वाद लग सकती है। उसने मुझे घूरा और लोगी। वह कितना जवां, बेपरवाह और अनूठा लग रहा है। वह मुझ पर बैठा आइसक्रीम खा रहा है। उसके चेहरे की चमक देखते ही बन रही है। ओह, पता नहीं वह मेरे साथ करने क्या जा रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने मुझे एक और चम्मच खिला दिया, फिर एक और चम्मच मेरे पास लाया और अपने मुंह में डाल लिया। वाह मिस स्टील, तुम्हारे साथ तो वनीला भी कितना स्वाद दे रही है। मैं भी लूंगी। अच्छा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, इसलिए एक चम्मच पेश करता हूँ। इस बार उसने मुझे खिला ही दिया। फिर मैंने एक और चम्मच आइसक्रीम का स्वाद लिया। एक और, बस हो गया। वैसे तुम्हें जबरन कुछ भी खिलाने का ये तरीका मस्त है, वह बोला। इस बार वह चम्मच में आइसक्रीम भरकर लाया तो मैंने मुंह ही नहीं खोला। पिघली आइसक्रीम का चम्मच मेरे गले और वक्षस्थल पर बिखरता चला गया। उसने उसे अपने होठों से चाटा और मेरा पूरी देह तड़प उठी। मम्मा मिस स्टील, अब तो ये और भी स्वादिष्ट हो गई है। मैंने हाथ पैर हिलाने चाहा पर ऐसा नहीं कर सकी। वासना से पूरा शरीर सुलग उठा है। इस बार उसने चम्मच में आइसक्रीम भरकर वक्षस्थल पर डाल दी और उसे फैला दिया। ओह, ये कितनी ठंडी लग रही है। वनीला के ठंडे स्पर्श से वक्षस्थल संवेदनशील हो उठे। ठंडी है, उसने पूछा और फिर उसे अपने होठों से चाट लिया। आइसक्रीम के मुकाबले उसका मुंह कहीं गर्माहट से भरा है। ये तो अजीब सी यातना है। और खाना चाहोगी? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, उसकी जीभ मेरे मुंह में थी। उसका स्वाद और आइसक्रीम का स्वाद मिलकर गजब ढा रहे हैं। कितनी मदमस्त कर देने वाली खुशबू है। अचानक वह उठा और नया ही खेल शुरू कर दिया। उसने मेरी नाभि में आइसक्रीम भर दी। ठंडी आइसक्रीम का स्पर्श भी जलन पैदा कर रहा है। अब तुम्हें बिना हिले डुले लेटना होगा, वरना ये सारे पलंग पर बिखर जाएगी। वह वक्षस्थल व निप्पलों को चूमते हुए नाभि तक जा पहुंचा और वहां से आइसक्रीम चाटने लगा। मैंने इस गर्म और सर्द स्पर्श के बीच शांत रहना चाहा, पर मेरा पूरा शरीर इस लय पर थिरकना चाह रहा है। अब वह नाभि के निचले हिस्से पर चम्मच से आइसक्रीम डालकर वही खेल खेल रहा है। वह तो कहीं रुक ही नहीं रहा। मैं बेदम हो रही हूँ। मेरे शरीर का रोम रोम उसकी इस छुअन के लिए तड़प रहा है। मैंने जोर से आह भरी तो उसने चुप करा दिया। वह इतना जालिम क्यों है? प्रतिक्रिया तक नहीं देने देता। अब उसका मुंह मेरे पूरे शरीर को चूम रहा है, चाट रहा है और अंगुलियां दूसरे अंगों को सता रही हैं। मानो मेरे सांस लेने के लिए भी गुंजाइश नहीं है। मैं सुलग रही हूँ। अचानक ही मैं चरम सुख तक पहुंची और अपनी इस प्रतिक्रिया को छिपा नहीं पाई। फिर उसने अपना ज़िब-अख्तर पहना और मैदान में आ पहुंचा। हमारे चारों ओर पिघली आइसक्रीम की चिपचिपाहट और मदहोश कर देने वाली गंध है। अचानक ही उसने खुद को बाहर खींचा और मुझ पलट दिया। आज ऐसे करेंगे। ओह, इसके नए नए तरीके। उसने आगे आकर मेरे हाथ खोले और इस तरह खींचा कि अब मैं उसके ऊपर बैठी हूँ। उसके हाथ मेरी छातियों और निप्पलों से खेल रहे हैं। मैं अपने आनंद से भीगे सुरों को थाम नहीं पा रही। ये सब इतना आनंददायक क्यों है? क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? वह हौले से बोला। हाँ, मैं जानती हूँ। वह मुस्कुराया और गर्दन पर एक चुंबन दिया। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इना, तुम मेरी हो। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। मैं अपनी हर चीज का ध्यान रखता हूँ। उसने मेरे कान पर हौले से काटा और मेरे मुंह से आह निकली। बेबी, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ।
इस बार उसने पूरी लय के साथ सहवास आरंभ किया और मैंने खुलकर अपनी भावनाएं प्रकट की। उसकी इजाज़त जो मिल गई थी, उसकी सांसें उथली होती जा रही हैं। मैं अपने अंदर वही जानी पहचानी ऐंठन महसूस कर रही हूँ। ओह, ये किस तरह मेरे पूरे शरीर को जगाकर उसे अपने बस में कर लेता है। मुझे उसके नशे और जादू के सिवा कुछ सूझता ही नहीं, मानो मैं उसके जाल में फंसी कोई तितली हूँ। मैं उसकी हूँ, पूरी तरह से उसकी। ओह बेबी, हम दोनों एक साथ ही उस चरम आनंद की सीमा तक पहुँचे। मैं चिपचिपी चादर पर उसकी बाहों में लिपटी हुई हूँ, पर अब भी मेरा मुंह आगे की ओर है। मैं चाहकर भी उसकी छाती से लिपट नहीं सकती। उसने अचानक मुझे चूम कर कहा, इना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जो महसूस किया, ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जिंदगी में फिर कभी ऐसे एहसास से जूझना पड़े। मैंने उसे फिर से चूमा। क्रिस्टियन ने ही माहौल को हल्का कर दिया। क्या तुम आज मेरे साथ पापा की समर पार्टी में चलोगी? मैं उन्हें हामी दे चुका हूँ। मैंने शर्माते हुए मुस्कान दी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या कुछ नहीं है? नहीं। क्रिस्टियन पल भर के लिए बेचैन दिखा। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए घर में वे कपड़े वैसे ही धरे हैं, उनमें से कुछ पहन सकती हो। वैसे अब मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं नहाने जाना चाहती हूँ। मेरे जैसी दिखने वाली लड़की ने मुझे घेरा हुआ है। अरे ये तो मैं ही हूँ। बिखरे गदे बाल, मुरझाया चेहरा। उसने मेरे कपड़े पहने हैं और दमक रही है। मैं उसे किसी गरीब भिखारिन की तरह देख रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ। मैं भी कोई नहीं हूँ। क्या तुम भी कोई नहीं हो? तभी तो हम दोनों एक सी हैं। वे हमें सजा देंगे। वो मुस्कुराए और उसकी उस ठंडी मुस्कान को देख मेरे हाथ पैर जाम हो गए। मैं चिल्लाने लगी, बेबी, तुम ठीक तो हो? कोई बुरा सपना देख रही थी? ओह, उसने लैंप जलाया तो हम हल्की सी रोशनी में नहा गए। उसने मुझे घूरा, चेहरे पर चिंता झलक रही है। वह लड़की, मैं हौले से बोली, ये क्या है? कौन सी लड़की? उसने मुझे शांत करते हुए पूछा। आज शाम जब मैं ऑफिस से निकली तो वहाँ एक लड़की मिली। वह काफी हद तक दिखने में मेरी जैसी थी। क्रिस्टियन पूरे मन से मेरी बात सुन रहा था। अचानक ऐसा लगा कि उसका चेहरा राख हो गया हो। ये कब की बात है? वो हौले से बोला और बैठकर मुझे ही ताकने लगा। मैं आज शाम काम से लौट रही थी। मैंने दोहराया, क्या तुम जानते हो कि वह कौन थी? हाँ, उसने बालों में हाथ फिराया। कौन? मैंने जवाब दिया, वह लीला है। मैंने थूक निगला, कोई पुरानी सेक्स गुलाम। मुझे याद आया कि क्रिस्टियन ने ग्लाइडिंग पर जाने से पहले उसके बारे में मुझसे बात की थी। उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखने लगीं। कुछ तो बात है। वही लड़की जिसने तुम्हारे आईपॉड में टॉक्सिक डाला था। उसने मुझे बेताबी से देखा। हाँ, क्या उसने कुछ कहा? उसने कहा तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा कि मैं कोई नहीं हूँ। क्रिस्टियन ने ऐसे आंखें बंद कर ली मानो गहरी पीड़ा से गुजर रहा हो। क्या हुआ? वो उसके लिए क्या मायने रखती है? मेरी खोपड़ी चकराने लगी। अगर वो उसके लिए इतने मायने रखती है तो इसका मतलब होगा कि वो उसे अब भी याद करता है। मैं उसके अतीत के बारे में कितना कम जानती हूँ, उसके संबंधों के बारे में कितना कम जानती हूँ। उसने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होंगे, वही किया होगा जो वह चाहता होगा और वही दिया होगा जिसकी उसे हमेशा ज़रूरत रहती है। अरे नहीं, जबकि मैं नहीं दे सकती। इसी ख्याल से मेरा जी मितलाने लगा। क्रिस्टियन ने पलंग से उतरते ही अपनी जीन्स पहनते हुए दूसरे कमरे का रुख किया। मेरी अलार्म घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। मैं पलंग से उतरी और उसकी सफ़ेद कमीज पहनकर पीछे चल दी। ओह, वह तो फ़ोन पर बात कर रहा है। हाँ, एसआईपी के बाहर, कल शाम को, उसने चुपचाप कहा और मुड़कर मुझसे पूछा, उस समय वक्त क्या रहा होगा? करीब 5:45। मैं बुदबुदाई, वो इस समय किसे फ़ोन कर रहा है? लीला ने क्या किया है? वो मुझे पर नज़रें गड़ाए गड़ाए किसी को सारी जानकारी दे रहा है। पता लगाओ, खोजो उसे। हाँ,
मैं ऐसा नहीं कहता, पर मुझे पता नहीं था कि वह ऐसा भी कर सकती है। उसने आंखें बंद कर ली मानो गहरी पीड़ा में हो। समझ नहीं आता कि यह मामला कैसे निपटेगा। हाँ, मैं उससे बात करूंगा। हाँ, मुझे पता है। पता लगा कर मुझे खबर दो। उसे खोजो, विक। वह मुश्किल में है। उसने फोन रख दिया। क्या चाय लोगे? मैंने पूछा। चाय। रे के हिसाब से हर मुश्किल का हल और रसोई में वह इसी चीज के माहिर हैं। मैंने कंतली में पानी चढ़ा दिया। दरअसल मैं सोना चाहूंगा। उसकी नजरें कह रही हैं कि बात सिर्फ सोने की नहीं है। खैर, मैं चाय लेना चाहती हूँ। तुम एक कप से साथ देना चाहोगे? मैं सब जानना चाहती हूँ और वो केवल सेक्स के साथ इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता। उसने परेशानी के साथ बालों में हाथ फिराए। हाँ प्लीज। पर उसकी शक्ल बता रही है कि वो खींच गया है। मैंने खुद को चाय के कप और बर्तन धोने के काम में व्यस्त कर लिया। कौतूहल बढ़ता जा रहा है। क्या वह मुझे अपनी मुश्किल के बारे में बताएगा या मुझे ही खोजबीन करनी होगी? मैंने देखा कि उसकी आंखें मुझ पर ही थीं। मैंने प्यार से पूछ ही लिया, क्या चल रहा है? उसने गर्दन हिलाई। तुम बताने नहीं जा रहे? उसने आंखें बंद कर कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस उलझन में पड़ो। मुझे इससे चिंता नहीं होनी चाहिए, पर हो रही है। उसने मुझे ऑफिस के बाहर घेरा। उसे मेरा पता कैसे चला? शायद मुझे ये सब जानने का अधिकार तो होना चाहिए। उसने बालों में हाथ फिराए जैसे मन ही मन किसी फैसले से जूझ रहा हो। प्लीज, मैं कोमलता से कहा। उसके चेहरे पर कड़ी रेखाएं खींच गई और उसने मुझे देखकर आंखें नचाई। अच्छा, उसने हथियार डाल दिए। मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हारा पता कहाँ से लगाया। हो सकता है कि हमारे पोर्टलैंड वाले फोटो से कुछ सुराग मिला हो। मैं नहीं जानता। उसने आह भरी। मैं बड़े ही धीरज से आगे की बात जानने का इंतजार कर रही थी और साथ ही केतली में चाय का पानी खदकदा रहा था। जब मैं तुम्हारे साथ जॉर्जिया में था तो लीला अचानक ही बिना बताए मेरे घर में घुस गई और गैल के सामने तमाशा कर दिया। गैल, मिसेज जॉस, तुम कहना क्या चाहते हो? तमाशा कर दिया। उसने मुझे ताका। बताओ, क्या छिपा रहे हो? मेरी आवाज का डर छिप नहीं पा रहा था। उसने मुझे देखकर हैरानी से पलकें झपकाए। ना मैं। बोलो न। उसने अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश की। अरे नहीं। तभी उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। गैल उसे अस्पताल ले गई, पर लीला ने मेरे वहां से पहुंचने से पहले ही छुट्टी ले ली और गायब हो गई। ओह, इसका क्या मतलब है? आत्महत्या? पर क्यों? उसकी देखरेख करने वाले का कहना है कि यह सही मायनों में खुदकुशी नहीं बल्कि मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने का एक तरीका था। पर मुझे यकीन नहीं आया और मैं तभी से उसे तलाश रहा हूं ताकि उसकी मदद कर सकूं। क्या उसने मिसेज जॉस से कुछ कहा? नहीं, कुछ खास नहीं। वह धीरे से बोला, पर मैं समझ गई कि वो मुझे हर बात नहीं बता रहा। मैंने चाय के प्याले भरे। तो लीला क्रिस्टियन की जिंदगी में वापस आना चाहती है और उसने उसका ध्यान बटाने के लिए आत्महत्या का सहारा लिया। क्रिस्टियन उसके लिए जॉर्जिया से भागा आया, पर वो उससे पहले ही गायब हो गई। कितनी अजीब बात है। तुम उसका पता नहीं लगा सकते। उसका परिवार कहाँ है? वे नहीं जानते कि वह कहाँ है। उसका पति तक नहीं जानता। पति? हाँ, वह 2 साल से शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। क्या वह शादी के बाद भी तुम्हारे साथ थी? हाय, इसकी तो हद है। ओह, ये जीसस। नहीं, वो तो मेरे साथ 3 साल पहले थी। फिर मुझसे अलग होने के बाद उसने शादी कर ली। तो अब वो तुमसे क्या चाहती है? उसने उदासी से गर्दन हिलाई। पता नहीं, बस यही पता लगा कि वह 4 महीने पहले अपने पति से भी अलग हो गई। सीधी बात पर आओ, वह 3 साल से तुम्हारी सेक्स गुलाम नहीं है। करीब 2.5 साल से, और वह तुमसे कुछ ज्यादा चाहती थी। हाँ, पर तुमने नहीं दिया। तुम ये जानती हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, तो अब वह क्या करने आई है? यही तो पता नहीं, पर उसकी आवाज से लग रहा है कि वह कुछ तो जानता ही है। पर तुम्हें शक है? हाँ, मुझे शक है कि इसका तुमसे कुछ लेन देन है। वो मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है?
जो मेरे पास नहीं है। मैंने अपने 50 को ताका जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहने हुए था। मेरे पास वह है, वह मेरा है। मेरे पास यही है और वह मेरे जैसी भी दिखती है, वैसे ही बाल और वही चेहरा मोहरा। हाँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है? तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? उसने कोमलता से पूछा। मैं इस बारे में भूल गई थी। तुम्हें तो पता ही है। काम के बाद बार चली गई और फिर वहां तुम आ गए। जैक से तुम्हारी होड़ और फिर हम यहाँ आ गए। बात दिमाग से निकल गई। तुम अक्सर मुझे बातें भुला देते हो। अच्छा जी, मुझे देखकर सब भूल गई और वह जैक से होड़। जी हाँ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि सब भूलना किसे कहते हैं। ओह, उसकी आंखें वासना से जलने लगी हैं। वो मुझे उन नज़रों से देख रहा है जो चीख चीख कर कह रही हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अभी और यहीं। उसे भूल जाओ, आओ मेरे साथ। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। मेरे भीतर बैठी लड़की ने जिम के फर्श पर 3 गुलाटियां मारी। बेशक यहाँ जीत मेरी होती है। मैं उठी तो खुद को निर्वस्त्र क्रिस्टियन की बाहों में आराम से लिपटा पाया। गहरी नींद के बावजूद उसने मुझे कसकर थामा हुआ है और पर्दे से छनकर हल्की रोशनी अंदर आ रही है। मेरा सिर उसकी छाती पर है, टांगें आपस में गुंथी है और बाहें पेट पर टिकी हैं। मैंने हौले से सिर उठाया, कहीं उसकी नींद ही न खुल जाए। वह अपनी नींद में कितना जवान और सुकून से भरा दिख रहा है। वह मेरा है। मैंने धीरे से अंगुलियों की मदद से उसकी छाती के बाल सहलाए और वह नहीं हिला। मैं यकीन नहीं कर सकती। वह सचमुच मेरा है। इन बेशकीमती पलों में वह मेरा है। मैं झुकी और प्यार से उसकी छाती पर दिख रहे एक दाग को चूम लिया। वो हौले से कराहा पर उठा नहीं और मैं मुस्कुराई। मैंने एक और बार चूमा पर इस बार उसकी आंख खुल गई। हाय, मैं थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराई। हाय, उसने जवाब दिया। तुम कर क्या रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और आंखें सिकुड़ूं। फिर चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कान आ गई। मैंने भी चैन की सांस ली। मेरा उसे छूने का राज खुलने से बच गया। ओह, तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते? अचानक ही उसने करवट बदली और मेरे ऊपर आ गया। वह मेरे हाथों को अपने नीचे दबाकर चेतावनी सी दे रहा था। फिर अपनी नाक से मेरी नाक सहलाई। मिस स्टील, तुम किसी काम की नहीं हो। उसने इल्जाम लगाया और साथ ही मुस्कुराता भी रहा। मुझे अच्छा लगता था कि जब तुम आसपास हो तो मैं यूं ही नाकारा हो जाऊं। ऐसा है? उसने पूछा और होठों पर हल्का सा चुंबन जड़ दिया। सेक्स या नाश्ता? उसकी आंखों में मजाक हिलोरे ले रहा है। उसके शरीर के उस हिस्से की चुभन महसूस की जा सकती है। मैंने भी शरीर के निचले हिस्से को ऊपर उठाते हुए अपना स्पर्श दिया। ओह, चुनाव तो अच्छा है, वो हौले से बोला और मेरी छाती तक चुंबन बरसाता चला गया। मैं अपनी अलमारी के पास खड़ी शीशे में देख रही हूँ ताकि बालों को किसी तरह सलीके से संवारा जा सके। सच्ची, ये ज्यादा ही लंबे हैं। मैंने एक जीन्स और टी शर्ट पहने हैं और क्रिस्टियन भी नहा धोकर कपड़े पहन रहा है। मैंने उसके शरीर को प्यासी नजरों से देखा। तुम अक्सर कितनी देर तक कसरत करते हो? मैंने पूछा। हर रोज, उसने पैंट के बटन बंद करते हुए कहा। तुम करते क्या हो? दौड़, भार उठाना, किक बॉक्सिंग। उसने कंधे झटके। किक बॉक्सिंग? हाँ, मेरे पास एक निजी ट्रेनर है, एक भूतपूर्व ओलंपिक प्रतियोगी, वही मुझे सिखाता है। उसका नाम क्लॉड है। वो बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। वो सफ़ेद शर्ट के बटन बंद करने लगा तो मैं उसे देखने के लिए मुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो मुझे पसंद आएगा? तुम उसे एक ट्रेनर के तौर पर पसंद करोगी। मुझे एक निजी ट्रेनर की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? मुझे फिट रखने के लिए तुम जो हो। उसने अचानक ही मुझे बाहों के घेरे में लेकर अपनी गहरी वासना से भरी आंखों से घूरा। पर बेबी, मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए जो है, उसके लिए तुम्हारा पूरी तरह से फिट होना ज़रूरी है। मैं प्लेरूम की उन यादों को सोचकर खिसिया गई। हाँ, उस कमरे में जाकर मुझे कितनी थकान हो जाती है। क्या वह मुझे फिर से वहाँ ले जाना चाहता है? क्या मैं फिर से वहाँ जाना चाहती हूँ? बेशक तुम जाना चाहती हो, मेरे भीतर बैठी लड़की चिल्लाई।
मैंने उसकी सम्मोहक जादुई आंखों में निहारा। तुम जानती हो कि तुम क्या चाहती हो? मैंने होंठ भींचे और अचानक ही मेरी आंखों के आगे लीला का चेहरा नाच उठा। मन कसला सा हो आया। क्रिस्टियन ने लगाव से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं क्लॉड से मिल लूंगी। तुम मिलोगी? क्रिस्टियन के चेहरे की हैरानी और खुशी देखने लायक थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खेल गई। ऐसा लगा कि उसकी लॉटरी निकल आई हो। हालांकि उस जैसे बंदे को तो कभी लॉटरी का टिकट तक खरीदने की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। हाँ, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो। उसने बाहों का घेरा और भी कसकर मुझे चूम लिया और बोला, आज क्या करना चाहोगी? मुझे बाल कटवाने हैं। चेक भुनाकर अपने लिए कार लेनी है। ओह! उसने झट से अपनी जीन्स की जेब से मेरी ऑडी की चाबी निकाल ली। ये लो। उसके चेहरे पर अनिश्चित से भाव थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कार यहाँ है। ओह! मैंने गुस्सा दिखाया। मैं गुस्से में हूँ। उसने हिम्मत कैसे की? टेलर कल इसे वापस ले आया था। मैंने मुंह खोला और फिर से यह प्रक्रिया दोहराई। मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वह मेरी कार वापस दे रहा है। हो गया कचरा। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? मैंने जीन्स की जेब से उसके चेक वाला लिफाफा निकाल लिया। ये तुम्हारे हैं। क्रिस्टियन ने मुझे हैरानी से देखा, फिर लिफाफा पहचान कर दोनों हाथ उठाकर पीछे हट गया। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे पैसे हैं। नहीं, ये नहीं है। मैं तुमसे कार खरीदना चाहूंगी। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। चेहरे पर एकदम गुस्सा छलक उठा। नहीं एनेस्टेसिया, कार और पैसे दोनों तुम्हारे हैं। वह तो तुम्हारी ग्रेजुएशन का उपहार थी। अगर उपहार में एक पेन दिया होता तो वह जायज माना जाता। तुमने मुझे उपहार में ऑडी दी। अब तुम इस बारे में भी बहस करना चाहती हो? नहीं, ठीक है, ये लो चाबियां। उसने उन्हें दराज पर रख दिया। एनेस्टेसिया, बहस खत्म। मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने उसे देखकर मुंह बनाया और अचानक ही एक आइडिया आ गया। मैंने लिफाफा लिया और उसके 2-3 टुकड़े कर कूड़ेदान में डाल दिए। ओह, कितना बेहतर महसूस हो रहा है। क्रिस्टियन ने चुपचाप देखा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि मैंने आग में घी डाल दिया है और अब तनकर खड़े रहना होगा। वो खड़ा चिबुक सहलाता रहा। मिस स्टील, तुम हमेशा की तरह रियल और किसी चुनौती से कम नहीं हो। वह सीधा दूसरे कमरे में चल दिया। मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। मुझे तो जंग होने के पूरे आसार लग रहे थे। मैंने खुद को शीशे में देखकर कंधे झटके और यही तय किया, बालों की पोनीटेल बांध ली जाए। मेरा कौतूहल बढ़ रहा है। 50 कर क्या रहा है? मैं कमरे में उसके पीछे गई तो वह फोन पर व्यस्त दिखा। हाँ, $24,000। बिल्कुल। उसने मुझे बेलाग नजरों से ताका। अच्छा, सोमवार। बढ़िया। नहीं, हो गया आंद्रिया। उसने झट से फोन बंद कर दिया। सोमवार को तुम्हारे बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। मेरे साथ खेल मत खेलो। वो बुरी तरह से उबल रहा है पर मुझे परवाह नहीं है। $24,000। मैं लगभग चिल्लाई, तुम्हें मेरे खाते का नंबर कैसे पता चला? एनेस्टेसिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसने चुपके से कहा, मेरी कार किसी भी हाल में इतनी महंगी नहीं बिकी होगी। मैं भी मान लेता, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी पागल ने मौत के उस जाल के लिए इतना पैसा दिया क्योंकि वह क्लासिक चीज थी। अगर यकीन न हो तो टेलर से पूछ लेना। मैंने उसे घूरा। 2 जिद्दी और गुस्सैल एक दूसरे को घूर रहे हैं और मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। हमारे बीच का वह खिंचाव। अचानक ही वह मुझे बुरी तरह से अपनी जकड़ में लेकर चूमने लगा। मेरी अंगुलियां उसके बालों में हैं और मैं उसे लगातार अपनी ओर खींच रही हूँ। उसने अपने पूरे शरीर का भार मुझ पर डाल दिया है, मानो मुझे अपने भीतर बसा लेना चाहता हो। मैं से महसूस कर सकती हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह मेरे लिए कितना उत्तेजित हो रहा है। मैं उसे उत्तेजित करने की ताकत रखती हूँ। तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती हो? वह गर्मागर्म चुंबनों के बीच बोला। मेरी नसों में खून उबलने लगा। क्या वह हमेशा मुझे इसी तरह बस में करता रहेगा? और क्या मैं भी? क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं बेदम हो गई हूँ। उसने मुस्कुराकर मेरे माथे के साथ अपना माथा जोड़ दिया। हे भगवान,
मैं तुम्हारे साथ अभी संबंध बनाना चाहता हूँ, कॉन्डोम खत्म हो गए हैं। पता नहीं तुमसे मेरा मन कभी भरेगा भी या नहीं। तुम एक दीवानी लड़की हो और तुम दीवाना बनाते हो हर तरह से। उसने गर्दन हिलाई। चलो नाश्ते के लिए चलें। मुझे एक जगह पता है जहां तुम अपने बाल भी कटवा सकती हो। अच्छा। मैं उठी और हमारी लड़ाई वहीं खत्म हो गई। मैं इसे भरूंगी। मैंने झट से नाश्ते का बिल उठा लिया। क्रिस्टियन ने मुंह बनाया। ग्रे, यहाँ आपको फुर्ती दिखानी चाहिए थी। हाँ, वो तो तुमने ठीक कहा। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरे पास कल के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा है। मैं अमीर हो गई हूँ। मैंने बिल पर नजर डाली। नाश्ते के लिए $22 और 67 सेंट्स। धन्यवाद, उसने खींच के साथ कहा। चिड़चिड़ा स्कूली छोकरा लौट आया है। अब कहाँ चलें? तुम सचमुच बाल कटाना चाहती हो? हाँ, देखो तो सही इन्हें। तुम तो मुझे हर हाल में प्यारी लगती हो। मैं शर्मा कर अपनी गोद में गुंथी अंगुलियों को देखने लगी। आज तो तुम्हारे पिता का वह समारोह भी है। याद रखना, ये आलीशान होगा। कहाँ है? मेरे माता पिता के घर में। वहाँ वे भारी शमियाना लगवा रहे हैं। ये चैरिटी या दानराशि किनके लिए है? क्रिस्टियन ने बेचैनी से जांघों पर हाथ रगड़े। ये छोटे बच्चों वाले माँ बाप के लिए द्रग रिहिया कार्यक्रम है। इसका नाम है कोपिंग टुगेदर। लगता है कि कोई भला काज है। आओ चलें। उसने बात को वहीं रोक मेरा हाथ थाम लिया। मैंने हाथ आगे किया तो उसने कसकर अंगुली थाम ली। कितनी अजीब बात है। कई बार कितनी तानाशाही दिखाता है और कई बार कितने अपनेपन का एहसास दिलाता है। वो मुझे रेस्तरां के बाहर ले गया और हम सड़क पर चलने लगे। बहुत प्यारी और हसीन सुबह है। सूरज चमक रहा है और हर तरफ से कॉफी व ताजी बेक की गई ब्रेड की गंध आ रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। ओह ठीक, पर सच कहूँ तो मुझे सरप्राइज इतने पसंद नहीं आते। हम 2 ब्लॉक और आगे गए तो अनेक स्टोर दिखाई दिए। हमें अभी तक इस इलाके में अच्छी तरह घूमने का मौका ही कहाँ मिला था। केट बड़ी खुश होगी। उसके फैशन की दीवानेपन को पूरा करने के लिए यहाँ कई स्टोर हैं। दरअसल मुझे भी ऑफिस में पहनने के लिए 1-2 स्कर्ट लेने हैं। क्रिस्टियन एक बड़े से ब्यूटी सैलून के बाहर रुका और मेरे लिए दरवाजा खोला। इसका नाम एस्कलावा था। सारा इंटीरियर सफ़ेद है और इसकी बनावट में चमड़े का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद रंग के रिसेप्शन मेज पर लाल बालों वाली युवती सफ़ेद वर्दी में बैठी है। हमारे अंदर आते ही उसने झांका। गुड मॉर्निंग ग्रे। उसके गालों के गुलाब खिल गए और उसने पलकें झपकाए। क्या ये ग्रे का असर है? पर वो उसे जानती है। पर कैसे? हेलो ग्रेटा। और वह भी उसे जानता है। यह क्या हो रहा है? सर, क्या ये आम विजिट है? गुलाबी लिपस्टिक वाली ग्रेटा ने पूछा। नहीं, उसने झट से कहा और घबरा कर मुझे देखा। आम विजिट? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओह, ये तो नियम नंबर 6 वाला ब्यूटी सैलून है। वही वैक्सिंग शेक्सिंग वाली बकवास। शिट, वो अपनी सारी गुलामों को यही लाता है। शायद लीला को भी लाया होगा। मैं यहाँ क्या भाड़ झोंक रही हूँ? मिस स्टील बताएंगी कि वे क्या चाहती हैं। मैंने उसे घूरा। वह चोरी से सारे नियम लागू कर रहा है। मैंने पहले निजी ट्रेनर की हामी दे दी और अब ये। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने गुस्से से कहा। मैं इस और इसके जैसी 3 और जगहों का मालिक हूँ। तुम इसके मालिक हो? मैंने हैरानी से पूछा। ओह, मैंने ये सुनने की उम्मीद नहीं को थी। हाँ, साइड बिजनेस कह सकते हैं। तुम जो जी में आए करवा सकती हो। किसी भी तरह की मालिशा, स्वीडिश शियात्सु, गर्म पत्थर, रिफ्लेक्सोलॉजी, सीवीड बाथ, कई तरह के फेशियल और वही सब जो औरतें पसंद करती हैं, सब कुछ। यहाँ सब कुछ होता है। उसने अपनी लंबी अंगुलियां लहराई। वैक्सिंग? वो हंसा। हाँ, वैक्सिंग भी, सब कुछ। वो हौले से बोला और मेरी बेचैनी का मजा लेने लगा। मैंने शर्मा कर ग्रेटा को देखा जो मुझे उम्मीद भरी निगाहों से ताक रही थी। मैं बाल कटवाना चाहूंगी, प्लीज। क्यों नहीं मिस स्टील? ग्रेटा ने बड़ी तत्परता से कंप्यूटर का स्क्रीन देखा। फ्रेम को 5 मिनट में आ रहा है। फ्रेम को ठीक रहेगा। क्रिस्टियन ने मुझे दिलासा दिया।
मैं इस जानकारी को हजम करने की कोशिश में हूँ। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ ब्यूटी सैलून श्रृंखला चलाता है। मैंने उसे देखा और पता नहीं क्यों अचानक ही उसका रंग पीला पड़ गया। मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक अधेड़ सुनहरे बालों वाली युवती प्रकट हुई और वहां आकर एक हेयर स्टाइलिस्ट से बात करने लगी। वो लंबी, पतली लेकिन बहुत प्यारी है। मुश्किल से 40 के करीब होगी, कह नहीं सकते। उसने भी ग्रेटा जैसे कपड़े पहने हैं पर उसकी वर्दी काली है। वह जबरदस्त दिख रही है। उसके बाल चमक रहे हैं। जैसे ही वह मुड़ी तो क्रिस्टियन को देखकर मुस्कुराई, प्यार और अपनेपन से भरी मुस्कान। मैं अभी आया। क्रिस्टियन बाहर निकल गया। वह जल्दी से कदम रखता हुआ उसी ओर चल दिया और वहां के स्टाफ और हेयर स्टाइलिस्ट को पार करते हुए सीधा उसके पास पहुंच गया। वे मुझसे इतनी दूरी पर थे कि मैं बातचीत नहीं सुन सकती थी। उस महिला ने बड़े ही प्यार से स्वागत किया, उसके दोनों गाल चूमे और बाहों के ऊपरी हिस्से पर हाथ टिका दिए और वे आपस में घुल मिलकर बातें करने लगे। मिस स्टील, ग्रेटा ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। 1 मिनट प्लीज। मैं मंत्रमुग्ध भाव से क्रिस्टियन को ताक रही हूँ। उस महिला ने मेरी ओर देखा और वैसे ही प्यार और अपनेपन से भरी मुस्कान दी मानो मुझे जानती हो। मैंने भी उसी विनम्रता से मुस्कान लौटा दी। क्रिस्टियन किसी बात से उखड़ा हुआ लगा। वो उससे बहस रहा है और वो उस पर बाहें उठाकर कुछ कह रही है। बेशक, दोनों के बीच गहरी जान पहचान दिखती है। हो सकता है कि वे लंबे अरसे से एक साथ काम करते आए हों। शायद वह इस जगह को चलाती हो, दिखने में तो मालकिन ही लगती है। तभी अचानक ही दिमाग में एक ख्याल कांध गया और मैं अंदर ही अंदर जान गई कि वह महिला कौन है। मैं उसे जानती हूँ। ये तो वही है, जबरदस्त खूबसूरत और अधेड़ महिला, मिसेज रॉबिन्सन।